अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है दुनिया भर से आज की कुछ अहम खबरें। बरतानिया में जारी सियासी बहरान के दरमियान वज़ीर-ए-आज़म लिज़ ट्रस ने वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। लिज़ ट्रस ने सिर्फ 45 दिनों तक बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर काम किया। इस्तीफ़े के बाद लिज़ ट्रस ने अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए मुझे लगता है कि मैं इन वादों को पूरा नहीं कर पाई जिनके लिए मैं लड़ी थी। मैंने जानकारी दे दी है कि अब वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से इस्तीफ़ा दे रही हूँ। लिज़ ट्रस ने इस बात पर भी जोर दिया कि जब वो वज़ीर-ए-आज़म बनी थी तब मुल्क में इक़्तिसादी इस्तेहकाम नहीं था। कुंभों को इस बात की फ़िक्र थी कि बिल कैसे जमा किए जाएं। लिज़ ट्रस ने कहा कि हमने टैक्स कम करने का ख्वाब देखा था, मजबूत मईशत की बुनियाद डालने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे लगता है कि फ़िलहाल मैं डिलीवर नहीं कर पाई हूँ, इसलिए इस्तीफ़ा दे रही हूँ। यूक्रेन में पहली बार रूसी हमले के बाद बड़े पैमाने पर बिजली की बंदिश हो गई है। जुमेरात को हुक्काम ने तोनाई कंपनियों को सप्लाई में कमी करने की इजाज़त दी ताकि इन्हें रूसी फ़िज़ाई हमलों से तबाह हुए बिजली की खिदमात को बहाल करने का मौका मिल सके। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक सदारती दफ्तर ने यह इत्तला दी है कि यूक्रेन के शहरों ने चारशंबे की रात को बिजली का इस्तेमाल कम से कम करने को कहा है और अगर यह काम नहीं करता है तो आर्जी ब्लैकआउट के लिए तैयार रहने को कहा है। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा है कि अगस्त और सितंबर के दौरान ताइफ, बहा और अबहा में मसनूई बारिश का तजुर्बा किया गया है। तीनों इलाकों में मामूल से ज़्यादा बारिश की ज़रूरत थी। अखबार 24 के मुताबिक कौमी मरकज़ का कहना है कि मसनूई बारिश की टेक्नोलॉजी मखसूस मुकामात पर क्लाउड सेटिंग के जरिए की जाती है। 4 मखसूस तैयारों से 84 परवाज़ों के जरिए ताइफ, बहा और अबहा में मसनूई बारिश कराई गई। परवाज़ों का दौरानिया 316 घंटे तक रहा। वाज़ेह है कि मुमलिकत में सबसे पहले मसनूई बारिश अप्रैल 2022 के दौरान रियाज, खशशेम और हायल में हुई थी। सऊदी वजीर तोनाई शहजादा अब्दुल अजीज बिन सलमान ने कहा है कि इनफरादी शक्ल में वजारतों के काम का दौर गुजर चुका है। शाह अब्दुल अजीज बिन सलमान सनद की कौमी हिकमत अमली कॉन्फ्रेंस के मुबाहिसे में इजहार ख्याल कर रहे थे। अखबार 24 और आजिल वेबसाइट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म तोनाई ने कहा कि मुमलिकत के मुतअद्दिद इलाकों के लिए गैस सप्लाई प्रोग्राम है। इनमें जीजान इंडस्ट्रियल जोन शामिल हैं जहां गैस की सप्लाई हो सकती है। उन्होंने कहा कि अगर हम मतलूबा तरीके से काम करते हैं तो सनती शोबे में इंडिया और चीन जैसे बन सकते थे। हमने 40 साल गंवा दिए। एमिरेट्स न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि रियाज में मुत्तहिदा अरब इमारात के सिफारत खाने ने मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब के दरमियान ताउन और इक़्तिसादी इंज़माम के इम्कानात के उन्वान से एक लाइव बहस का आगाज़ किया। मुत्तहिदा अरब इमारात के सिफारत खाने में तिजारती उमूर के शोबे के सरबराह मोहम्मद अल क़हतानी की ज़ेर निगरानी हुए इस सेशन में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, विजन 2030, कौमी इक़्तिसादी नमो और इल्म पर मबनी मईशत और तरक्की के दरमियान राब्ते पर गुफ्तगू की गई। शुरका ने मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब के लिए उभरते हुए आलमी मसाइल के सियासी और इक़्तिसादी मज़मरात के साथ साथ इलाक़ाई इक़्तिसादी तरक्की पर असरात पर गौर किया। बातचीत के दौरान सऊदी अरब में मुत्तहिदा अरब इमारात के सफ़ीर शेख नहियान बिन सैफ अल नहियान ने मुमालिक के स्ट्रैटेजिक ताउन की मजबूती पर जोर दिया। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि माहौलियाती तब्दीलियों के खिलाफ जद्दोजहद में हमारा हतमी हदफ साल 2053 तक जहरीली गैसों के अखराज को सिफर करना है और हम इस हदफ के हुसूल के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम कर रहे हैं। सदर एर्दोगान ने अनातोलिया एजेंसी की तरफ से इस्तांबुल में मुनक़िदा माहौलियाती फ़ोरम में बज़रिए वीडियो पैगाम शिरकत की। पैगाम में उन्होंने कहा कि सनत के फ़रोग़, टेक्नोलॉजी की तरक्की और इंसानी अवामिल के माहौल पर असरात निहायत संजीदा सतह पर ख़राबी का सबब बन रहे हैं और हर गुज़रते साल में आलमी सतह पर इस खराबी के असरात और भी शिद्दत से महसूस किए जा रहे हैं। फ्रांसीसी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक फ्रांस ने शाम में कुर्दों के ज़ेर इंतज़ाम कैंपों से 40 बच्चों और 15 ख़वातीन को वतन वापस भेज दिया है, जिनमें दाइश के मसला ग्रुप के मुश्तबा जंगजुओं के ख़ानदान के अफराद मौजूद थे। वज़ारत ने जुमेरात को कहा कि 15 बच्चों को चाइल्ड केयर सर्विसेज के हवाले कर दिया गया है जबकि ख़वातीन को अदालती हुक्काम के हवाले कर दिया गया है। वज़ारत ने कहा कि फ़्रांस मुकामी हुक्काम का शुक्रिया अदा करता है इनके ताउन के लिए जिसके वजह से यह ऑपरेशन मुमकिन हो सका। लीबिया में इस वक्त ये खबर गर्दिश कर रही है कि हुकूमत ने दूसरी शादी करने वाले को 30,000 दिनार देने का फैसला किया है। ताहम हुक्काम ने इसको गुमराहकुन बयानात करार दिए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हो रही है जिससे मुख्तलिफ तबक़ात में हलचल मच गई है। सोशल मीडिया पर शेयर हुई खबर में बताया गया है कि लीबिया के सदर अब्दुल हमीद अल दबीना ने फैसला किया है कि हर इस शख्स को 30,000 दिनार देने का फैसला किया गया है जो दूसरी शादी का फैसला करेगा। ताहम हुकूमती ज़राए ने इसकी नफ़ी करते हुए कहा कि ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया और ना ही ये खबर किसी सरकारी ज़राए से जारी हुई है।
वाज़ रहे कि लीबिया में अज़वाज की तादाद का कानून लागू है। साबिक सदर मुअम्मर कद्दाफी के दौर में दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से तहरीरी इजाज़तनामा लेना ज़रूरी था, ताहम अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ओमान के वज़ारत तिजारत, सनत और सरमायाकारी के फ़रोग़ ने खबरदार किया है कि निजी इदारों, तिजारती कंपनियों और सोशल मीडिया अकाउंट्स को कौमी निशान के इस्तेमाल से सख्ती से मना किया गया है। ट्विटर पर शेयर की गई एक पोस्ट में वज़ारत ने कहा है कि कौमी निशान यानी कौमी परचम और ओमान का नक्शा इस्तेमाल करने का लाइसेंस वज़ारत से हासिल किया जा सकता है। बग़ैर इजाज़त कौमी निशान के इस्तेमाल पर खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज यानी जुमेरात को प्रयागराज में राष्ट्रीय सेवक संघ के सरबराह मोहन भगवत से एक बशुक्रिया मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने भगवत के साथ आबादी के अदम तवाज़ुन समेत कई अहम मसाइल पर बातचीत की है। संघ के ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव बोर्ड की 4 रोज़ा मीटिंग में जो भगवत की रहनुमाई में 4 शुबे को मुनक्किद हुई थी, आबादी में अदम तवाज़ुन, ख़वातीन की शिरकत और मुआशी खुद इन्हिसारी जैसे मसाइल पर तफसील से तबादला ख्याल किया गया। RSS के सरबराह दत्तात्रेय होसबोले ने गुज़िश्ता रोज़ कहा कि बांग्लादेश से मजहब की तब्दीली और दरअंदाजी आबादी में अदम तवाज़ुन का बाज़ बन रही है और तब्दीली मजहब मुखालिफ क़वानीन को सख्ती से नाफिज करने की ज़रूरत है। योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर के जरिए दारुल हुकूमत लखनऊ से सीधे गोहिना पहुंचे। वहां वो संघ सरबराह के साथ तकरीबन 1 घंटे तक रहे। ज़राए ने बताया कि आदित्यनाथ ने 23 अक्टूबर को अयोध्या में मुनक्किद होने वाले देविया देव उत्सव के लिए संघ के सरबराह को दावत दी।